ये एप्ला जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा एस्प्रिन नहीं खानी। हाँ, एस्प्रिन नहीं खानी है और वो भी नहीं खानी, हेपेरिन भी पहले से ही शुरू कर दी लो। किस बेसिस पे करे? हेपेरिन आफ्टर प्रेगनेंसी शुरू हुआ था। हाँ, तो इसीलिए रिपीटेड अबॉर्शन हो रहे हैं। इतने तो मैंने पहले कभी देखे ही नहीं जितने अब हो रहे हैं। और इतना ओवर ट्रीटमेंट होने की वजह से। देखो कितना सुंदर आपका एप्ला टेस्ट नेगेटिव आया है। कहाँ 12 तक लिमिट है, 4 पे खत्म हो रहा है, 4 5 ये सारे, ये 30-50 रेंज है आपकी। कितनी कम आ रही है मैम। इतना होने के बाद फिर बंदा टेंशन में आप तो आते हो, लेकिन तो मैं ऑनलाइन इसीलिए बता रही हूँ बाकियों को भी कि ये क्या होता है कि जो लोग आके हमें कहते हैं ना ये टेस्ट कराओ, इसके ये रिजल्ट है, हम मान जाते हैं। जी। जो कॉन्फ्रेंस में नई बात आती है बस वो घुस जाती है। जो पुरानी चली आ रही है, आज तक हमने नहीं यूज किया था, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी। आजकल सब ऐसे है ना कि नई चीज के तरफ, आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो ना। जी। लेकिन ये एक्सपीरियंस से मैंने जनरल बिना सोचे समझ सोचा, इतने तो मैंने रिपीटेड देखे ही नहीं जितने आप देख रही। थायराइड तो पहले भी होता होगा। इवन कैरोटाइपिंग हमने तभी कराई जब वो पता लगा AMH का वैल्यू। AMH की वैल्यू कोई नहीं, ये तो मैं कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर चुकी हूँ कि AMH करने का तरीका ही कितना। AMH उनका मतलब ये तो और प्रूफ हो गया कि AMH लो के बाद भी आपके साल में 2 बार प्रेगनेंसी हो रही है। ये उनके लिए अच्छी न्यूज़ है जिनके हो नहीं रही। AMH कम है, आप डोनर एग लो, अब IVF कराओ। डोनर एग तो बहुत ही मतलब चीज़ है ना कि हम किसी और का एग ले रहे हैं तब कि हमारा नहीं बन रहा क्या, और साथ में सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है और AMH लो भी आ रहा है। अगर हमारी एग नहीं है तो कोई बना ही नहीं सकता। भी रिलीज नहीं हो रहा है तो कोई रिलीज करा सकता है। थायराइड है, प्रोलैक्टिन हाई है तो रिलीज नहीं हो रहा है। अगर है ही नहीं तब तो कोई नहीं बना सकता, डॉक्टर बना ही नहीं सकता। AMH इसलिए कराने का कोई रोल ही नहीं है, 40 से पहले तो कराने का रोल ही नहीं। और जब हमें थायराइड मिल गया तो एक चीज़ मिल गई, उसको तो ठीक करो पहले। उसको छोड़ के थायराइड की 25 चल रही है, TSH आपका 4 आ रहा है, इसको नहीं बढ़ा रहे, और एस्पिरिन और नई नई चीज़ें जो कि मतलब रिपीट बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आती है। बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपके 3 या जिससे ज़्यादा अबॉर्शन हो गए। चलो उसमें हम गिन लेते हैं आपको, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हर एक को जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं सारी दे दी जाए। आपका अगर क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग क्या होता है, एप्ला क्या होता है कि किसी को स्पर्म से एलर्जी होती है बॉडी को। अब वही फूल है, वही सब जगह है, सबको तो नहीं आ रहा है, अस्थमा नहीं हो रहा, किसी को हो रहा है। इस उतना कि उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही है, हमें कोई और रीजन मिल ही नहीं रहा है। और एप्ला फिर हमारा पॉजिटिव आता है। अब एक एस्पिरिन की स्टडीज आ गई हैं कि एस्पिरिन देनी चाहिए, और कितनी दी आपको? 75 इकोस्प्रिन जो। हाँ, 75 फिर भी ठीक है जितना वेट है। मतलब 150 तो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। 75 नहीं चाहिए आपको, अभी बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। थायराइड 50 है और जैसी प्रेगनेंसी होगी अभी 50 पे सेट करना है। जब तक 2-3 महीने अभी ये आपका वेट 10 kg कम नहीं हो जाता। आपका वेट इसलिए भी नहीं कम हुआ क्योंकि ये 25 चल रही थी। आपका थायराइड अभी कम चल रहा था, अभी चलेगा 50। हाँ, आपको एकदम से भूख भी लगेगी, लेकिन आपने सैलेड खा के पेट भरना है। ऐसे दूध को जमा दो और उसके क्यूब्स खाते रहो, दोनों का ही वेट कम करना है ना। मतलब टाइम भी, हमारा माइंड भी में से टेंशन भी तो निकलती है ना। देखो ये इन्होंने ये वाला दिया, वेट वाला ही दिया। देखो इसमें जो है हमने 5 कलर सैलेड लिखा हुआ है, बादाम लिखे हैं, ड्राई फ्रूट लिखा है, दूध लिखा है, प्रोटीन भी चला गया आपका, ऑयल भी चला गया, फिर सारे विटामिन चले गए, फाइबर चले गया। कोई एक फ्रूट खाना है सीजनल तो वो खा लिया, फिर नींबू पानी पी लिया, आंवला, बीटरूट, घिया की सब्जी, स्प्राउट, सैलेड, दही, चटनी, एक चपाती शाम को खा ली। बस ये जो आपने और कुछ और खाना है, ओट्स खाना है, मिलेट खाने हैं, वो एक बार 4 बजे बस। उसके बाद फिर चलते रहो, थक के सूप पी के सो जाओ। ठीक है। दूध पीना, जाने से पहले दूध पी लो, लस्सी पी लो, छाछ पी लो, ठीक है ना। तो हमने बस रोटी ही कम करी और एक्सरसाइज से वेट कम किया। रोटी की जगह सैलेड, स्प्राउट्स खाए। तुम्हारे आपके हस्बैंड का थायराइड है, वो भी बढ़ा दिया मैंने, वो भी 100 कर दिया। पहले 75 चल रहा था, 9 आ रही थी। ये 2.5 चाहिए हमें वाइफ का। तो आपका हाँ मेरी पिछली वीडियो देखना, ये बातें देखो। अभी तो मैंने एस्पिरिन से मैं हाइपर हो गई।
एस्पिरिन हिपैरिन सब चलेगी तो ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी, आपका खून थिक तो हो ही नहीं रहा है। थिक होता तो ये एप्ला पॉजिटिव आता। अगर आपको स्पर्म से एलर्जी होती और आपका वहाँ पे क्लॉटिंग बन जाती थी और इसलिए ब्लड सप्लाई रुक जाती थी और इसलिए अबॉर्शन हो जाते थे, ग्रोथ नहीं होती थी, तो आपका एप्ला भी पॉजिटिव आता। ठीक है मैम। ठीक है, एस्पिरिन नहीं खानी है। नहीं एस्पिरिन नहीं। कल ऑस्ट्रेलिया से एक फोन आया कि मेरी एस्पिरिन शुरू कर दी, वीडियो देख के मैं खाऊं नहीं खाऊं, उसको खानी थी। फिर उसको बोला खाओ तुम, उसका बीपी बढ़ रहा था और उन्होंने जितना वेट है 80 kg वेट था तो 75 दी थी, 90 kg वेट था बल्कि। मैम ये इनके रिपोर्ट